हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि नेट और जेआरएफ कितने मार्क्स में हो जाता है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि, और ये अजम्पशन जो हमारा है ये किस बेस पे है। ये बेस है कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने पे बेसिकली जेआरएफ हो गया था, कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स में जेआरएफ हुआ था, कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स में नेट हुआ था, वो मैं बात करने वाला हूं। उससे आपका थोड़ा जो प्रेशर है वो एक रिलीज हो, क्योंकि जो भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसका कितना कट ऑफ जाता है और किस हिसाब से मार्क्स आ जाए तो हमारा नेट या जेआरएफ हो सकता है। ये हम आइडिया लगा सकते हैं पिछली कट ऑफ को देख के। तो ये थोड़ा हमें हर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसका पता होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट का 10 यूनिट पेपर 1 में, 10 यूनिट पेपर 2 में 20 के 20 यूनिट नहीं हुई है, वो बहुत प्रेशर लेके बैठा होगा। अरे 100% मार्क्स थोड़ी लेके आने हैं। आप एक बार देखिए कि कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पिछला कट ऑफ गया था वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना कट ऑफ गया था। इस पे आप ये मानिए, अब की बार ऑफलाइन पेपर होना है तो मेरे हिसाब से 3% आप अप करिए, क्योंकि पैसे सही होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं बच्चों के, क्योंकि आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे। तो 2-3% ज्यादा ही आप इसको एज्यूम करिए कि अब की बार, मेरे अकॉर्डिंग, देखो ये एजम्पशन है, एज्यूम कर रहे हैं, और तो बाकी सब बात पेपर पे डिपेंड करती है कि पेपर टफ भी आ जाए बहुत ज्यादा या किस तरह से। तो एक हमें पता होना चाहिए कि कैसे कितनी कट ऑफ गई है पिछली बार। तो सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूंगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर हो सकती है, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से मैं तैयारी करूं कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है टोटल 300 मार्क्स का है, जिसमें पेपर 1 है, आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का है, 100 मार्क्स का हो गया। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर के, यानी कि 200। टोटल 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ जाए तो मेरा नेट या जेआरएफ हो सकता है, वो मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। इससे पहले कि हम इस बारे में डिस्कशन करें, मैं आपको बता दूं कि अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in, ठीक है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 इस सेशन जून के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें टोटल 10 की 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब कवर किए गए हैं। ये बैच है 599 के अंदर, ठीक है। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ मेरा 500 प्लस PYQs भी हो जाए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाए, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी बैच 599 का है। और कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा पेपर 1 भी कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, तो ये 999 का है। अगर आप विलिंग है तो अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर मैं आपको बता दूं, किसी का सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस है तो आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे इसमें, ठीक है, 10 की 10 यूनिट्स। और किसी का पेपर 2 अगर एजुकेशन है तो वो भी आपको रिकॉर्डेड सेशन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल ऐप SWMG पे। और इसका प्राइस रहेगा 1999। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ रही थी। आप अगर अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ देखना चाहते हैं, कोई भी जो अगर इसमें कवर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये पूरी की पूरी PDF, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ दी गई है। अपना टेलीग्राम आपको पता है SWMG के नाम से है, SWMG UGC नेट के नाम से, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। अब बेसिकली मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जैसे कोड नंबर 89 इन्वायरमेंटल साइंस की मैं बात करूं और कैटेगरी अनरिजर्व्ड की बात करूं, तो नेट हो गया था 154 नंबर में, कितने में, 154 में, यानी कि 300 में से जिसके 154 मार्क्स थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, उसका नेट हो गया था। और जेआरएफ हो गया था 174 मार्क्स में, 174 नंबर में जेआरएफ हो गया था 300 में से, अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो, ठीक है। और टोटल नेट हुए थे 399 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और टोटल जेआरएफ हुए थे 39। वैसे अगर ओबीसी की बात करूं तो 142 के अंदर नेट हो गया था ईवीएस के अंदर, और जेआरएफ हो गया था 164 में। वैसे और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 142 के अंदर नेट हुआ और 164 में क्या हो गया था, जेआरएफ। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 136 में नेट हुआ था और 154 में जेआरएफ हुआ था। और बात करें एसटी कैटेगरी में तो 130 के अंदर नेट हुआ था और 152 में जेआरएफ हुआ था। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस का है। तो देखिए आप 300 नंबर्स में कितने, 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेके आने हैं आपको। तो इतना प्रेशर लेने से अच्छा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव होके चलें और अच्छे से तैयारी करें। हर ऐसा नहीं होता कि आपको, आप तैयारी इस हिसाब से करते हैं कि मुझे ना सारे मार्क्स आ जाए मेरे 300 में से 300, और उस चक्कर में हम
तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि इतना प्रेशर ले लेते हैं ऊपर। मेरी बात समझ रहे? तो प्रेशर को थोड़ा मेंटेन करिए, उसको बैलेंस करिए, मैनेज करिए और देखिए कि किस तरह से कट ऑफ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो तो डिपेंड्स ऑन पेपर, लेकिन इस कट ऑफ में अभी जेआरएफ और नेट हुए हैं पिछले बार, तो अब इससे थोड़ा बढ़ा के आप तैयारी कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। और अगर ऐसे ही मैं बात करूं एजुकेशन में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 184 में नेट हुआ और 208 के अंदर जेआरएफ हुआ। देखिए अगर एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें हैं तो, और ओबीसी की बात करें 168 में नेट हुआ है और 198 में जेआरएफ हुआ है। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 168 के अंदर हुआ है आपका क्या नेट और 198 में हुआ है जेआरएफ। और अगर बात करें एससी कैटेगरी में 156 के अंदर आपका नेट हुआ है और 186 में जेआरएफ हुआ है। ऐसे ही एसटी की बात करें तो 156 में नेट हुआ है और 182 में जेआरएफ हुआ है। पेपर 2 एजुकेशन अगर किसी का है तो ईवीएस के बारे में बात कर ली हमने, एजुकेशन के बारे में बात कर ली। अगर बात करें कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स के अंदर अगर बात करें 160 में अनरिजर्व कैटेगरी में नेट हुआ था और 184 के अंदर जेआरएफ हुआ था। कॉमर्स में ओबीसी की बात करें तो 142 में नेट हुआ था, 170 में जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 148 में नेट हुआ था और 174 के अंदर जेआरएफ हुआ था। एससी में 136 में नेट और 162 में जेआरएफ, और एसटी में 134 में नेट और 152 में जेआरएफ हुआ था, ठीक है। ये कॉमर्स सब्जेक्ट का है जिसका सब्जेक्ट कोड 8 है, ठीक है। अगर ऐसी बात करें तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 154 में नेट हुआ, 180 में जेआरएफ। अगर ओबीसी की बात करें 138 में नेट, 162 में जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस में 142 में नेट, 170 में जेआरएफ। एससी में 130 में नेट, 154 में जेआरएफ। एसटी में 126 में नेट और 148 में जेआरएफ। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 190 में अनरिजर्व में नेट, 216 में जेआरएफ, 174 में नेट ओबीसी का और 206 में जेआरएफ ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस में 174 और 208, और एससी की बात करें 162 और 190, और एसटी की बात करें 156 एंड 186। ये पॉलिटिकल साइंस का पिछली बार क्या गया था, कट ऑफ गया है। और अगर बात करें फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बारे में, तो अगर फिलॉसफी की बात करें तो अनरिजर्व में 196 और 224, और ओबीसी का 180 और 210, ईडब्ल्यूएस का 182 और 210, एससी का 172 और 202, और एसटी का 152 एंड 180। ये फिलॉसफी का रहा है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो 190 अनरिजर्व का नेट हुआ है, 216 का जेआरएफ हुआ है। तो वैसे ही ओबीसी का 170 एंड 200, ईडब्ल्यूएस का 172 एंड 204, एससी का 156 एंड 188, एंड एसटी का 156 एंड 188। ये है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आइडिया लगाना है। देखिए कि 300 में से कितने मार्क्स हम लें तो हमारा नेट या जेआरएफ पिछली बार हुआ है, और इसे थोड़ा बढ़ा के आप सोच लीजिए कि इतने में हो सकता है। तो इस हिसाब से तैयारी करने की कोशिश कीजिए बिना किसी प्रेशर के। और अगर आपका इनमें सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा है जो मैं बता रहा हूं, तो मैं आपको ये जो पूरी की पूरी कट ऑफ की पीडीएफ है पिछली बार की, वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अपना टेलीग्राम SWMG के नाम से है, वो आप वहां पे देख लेना। अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो 184 और 210 अनरिजर्व का, 168 198 ओबीसी का, 168 200 ईडब्ल्यूएस का, 154 और 186 एससी का, और 150 और 178 है एसटी का। अगर हिस्ट्री की बात करें तो अनरिजर्व 182 204, और ओबीसी का 170 194, ईडब्ल्यूएस का 168 198, एससी का 158 184, और एसटी का 152 और 178। ये है नेट और जेआरएफ का कट ऑफ, ठीक है। और ऐसे ही बात करें म्यूजिक का, देखिए म्यूजिक का काफी ज्यादा गया था। अगर कंपेरेटिवली इनकी बात करें तो म्यूजिक में 202 में नेट था अनरिजर्व का, 234 में जेआरएफ, 180 एंड 216 ओबीसी, 182 226 ईडब्ल्यूएस, 172 एंड 210 एससी, 166 एंड 198 एसटी। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो 160 184 144 170 148 178 136 160 और 132 156। तो आपको बस ये कट ऑफ दिखाने का मतलब ये है कि 300 नंबर्स में से किस हिसाब से मार्क्स लेके आए तो हमारा नेट या जेआरएफ होने की संभावनाएं हैं, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। और अगर आपका मैं इनमें बता रहा हूं इसमें कवर नहीं होता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ऐसे ही इंग्लिश में देख लो 182 208
160, 194, 162, 198, 148, 180, 146, 176, ये सब इंग्लिश का कट ऑफ गया था। फिजिकल एजुकेशन में 158, 184, 142, 166, 146, 176, 136, 152, 134, 158, ये सब किसका रहा है? फिजिकल एजुकेशन का रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे लॉ का लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको जियोग्राफी का दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इससे एक आइडिया लेना है कि कितने मार्क्स में नेट या जेआरएफ पिछली बार हुआ है और कितने किस हिसाब से मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो ये थोड़ा अजम्पशन है, एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो अब की बार जो नेट या जेआरएफ का कट ऑफ होगा, तो अगर आप सेफ में जाना चाह रहे हैं, डिपेंड तो पेपर के लेवल पे करता है, फिर भी 2 से 3% इसको अप करके तैयारी करने की कोशिश कीजिए कम से कम, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो मेरे हिसाब से मार्क्स थोड़ा बढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगेन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, जिसपे हम इस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 10 यूनिट आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे 599 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं 500 से ज्यादा PYQs की प्रैक्टिस करूं, अभ्यास बैच भी 599 में है। अगर आप थ्योरी प्लस अभ्यास बैच दोनों करना चाहते हैं तो 999 के अंदर है पेपर 1 के लिए। और अगर पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस या फिर एजुकेशन है तो उसके आपको 10 यूनिट्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स इस सेशन के लिए 1999 के अंदर, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है, ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, अच्छे से तैयारी करें, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के आराम से मैनेज करिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी पढ़ने में दें, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।